तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम सिटी पे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। प्रैक्टिस सेट 2 जो है आपको सॉल्व कराने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस सेट 1 नहीं देखा है तो जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो आप 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यह किरण का पर्यायवाची है। किरण का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी रश्मि जो है ये किरण का पर्यायवाची शब्द होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? कौन जो है एक संयुक्त व्यंजन नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। दिए गए ऑप्शन में से संयुक्त व्यंजन नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी सा ये जो होता है ये संयुक्त व्यंजन नहीं होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, चरण कमल बंदो हरिराई उपरयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपरयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन नंबर सी इसमें जो है रूपक अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब करना है, वे शब्द जो प्रकृति प्रत्यय अथवा दूसरे शब्दों के योग से बने हो कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी वे शब्द जो है यौगिक शब्द होते हैं। जो प्रकृति प्रत्यय अथवा दूसरे शब्दों के योग से बने होते हैं वो जो है यौगिक कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रश्न संख्या 5 से 6 नीचे दिए हुए विशेषण का भेद पहचानना है। दिए गए वाक्य में से विशेषण भेद को पहचानना है। तो कुछ जो है ये किस प्रकार का विशेषण है? कुछ जो है ये किस प्रकार का विशेषण है? तो ऑप्शन नंबर बी अनिश्चयवाचक परिणाम जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। अगले प्रश्न का जवाब करना है। क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब करना है, वार्षिक जो है किस प्रकार का विशेषण है ये आपसे पूछा गया है। तो वार्षिक जो है यहाँ पे निश्चयवाचक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है? निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है? तो ऑप्शन नंबर ए दर्शन और आंसू प्राण ये तीनों जो है बहुवचन के रूप में प्रयोग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब करना है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अंगना का समानार्थी शब्द है? अंगना का समानार्थी शब्द कौन सा होता है? तो अंगना का समानार्थी शब्द जो है वो आंगन होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित पंक्ति में सही अलंकार का चयन कीजिए। सही अलंकार का चयन करना है। पानी विच मीन प्यासी मोहि सुन सुन आवे हाँसी, इसमें कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी विशेषोक्ति जो है यहाँ पे अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कृदंत कृत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृदंत कृत्यय जो है किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी क्रिया जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी थी? काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी थी? तो ऑप्शन नंबर सी ब्रज भाषा जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। सूरदास और नंददास जी की काव्य रचनाओं में जो भाषा थी वो ब्रज भाषा थी। क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब करना है, स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। स्त्रीलिंग शब्द होते हैं ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी पर्वतों के नाम जितने भी होते हैं वो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निर्देश प्रश्न संख्या 13 और 14 निम्नलिखित प्रश्नों में संधि पहचानिए। संधि पहचानना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका सही जवाब होगा? शिवालय जो दिया गया है इसमें कौन सी संधि प्रयोग की गई है? तो ऑप्शन नंबर ए दीर्घ संधि इसमें प्रयोग की गई है। तो शिवालय में जो है दीर्घ संधि है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे यह पूछा गया है, देवेंद्र में कौन सी संधि है? देवेंद्र में कौन सी संधि है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे जो है गुण संधि का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब करना है। वहाँ वर्षा हुई होगी इस वाक्य में कौन सा काल प्रकट होता है?
इस कौन सा काल प्रकट होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो वहाँ वर्षा हुई होगी, इसमें जो है संभाव्य काल है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रवाह लाने के लिए छंद की पंक्ति में ठहरना कहलाता है। पंक्ति में ठहरना क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर बी यति जो है यह कहलाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रश्न संख्या 17 और 18 नीचे दिए हुए शब्द का सर्वोत्तम विलोम शब्द पहचानना है। सर्वोत्तम विलोम शब्द क्या होगा? तो अंत का विलोम शब्द आपसे पूछा गया है। तो अंत का विलोम शब्द जो होता है वो आदि होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, गुप्त का जो है विलोम शब्द क्या होता है? तो गुप्त का विलोम शब्द जो है वो प्रकट होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर ए 8 जो है इसकी संख्या है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निर्देश प्रश्न संख्या 20 और 21 में निम्नलिखित प्रश्नों में अशुद्ध शब्द को पहचानना है। अशुद्ध शब्द इसमें कौन सा दिया गया है? 4 ऑप्शन में से 3 जो है शुद्ध रूप से दिए गए हैं। अशुद्ध रूप आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए लगान जो है ये एक अशुद्ध रूप से लिखा गया है। नाराज, लगान, गुस्सा, ये तीनों जो है शुद्ध रूप से लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कौन सा वाक्य जो है शुद्ध रूप से लिखा गया है? आगामी होगा, आगामी होगा, साप्ताहिक होगा या दूसरा होगा? तो आगामी जो है इस प्रकार से नहीं लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आगामी जो है इस प्रकार लिखा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल गलत दिया गया है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, पृथ्वी के 3 ओर पानी वाला स्थान के लिए उपयुक्त शब्द होगा। उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? तो पृथ्वी के तीनों ओर जो है होता है वो प्रायद्वीप होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? किस भाषा को जो है राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी हिंदी को जो है राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अंशुमाली में कौन सा समास है? अंशुमाली में कौन सा समास है? तो ऑप्शन नंबर बी बहुब्रीहि समास इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। रेलगाड़ी शब्द है, रेलगाड़ी कैसा शब्द है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी संकर शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों टॉप 25 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना बना है नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।